दोस्तों, आलस्य कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी है एक ऐसे इंसान की। वो दिन भर घर में पड़ा रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे तंग आकर कहा, तुम कुछ भी नहीं करते हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे में तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पति कहता है, तुम चिंता मत करो, एक दिन हम जरूर अमीर बनेंगे और तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे पर कैसे? मैंने सुना है पहाड़ के ऊपर एक साधु रहते हैं, मैंने उनके पास जाऊंगा और उनसे अमीर होने का तरीका पूछ के आऊंगा। आलसी होने के बावजूद अगली सुबह वो पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मरियल सा भेड़िया से हुआ। जब भेड़िया को पता चला कि वो उस साधु के पास जा रहा है जिसे हर सवाल का उत्तर मालूम है, तो उसने आलसी बंदे से कहा, जब आप जा ही रहे हो तो साधु से मेरे प्रश्न का भी उत्तर ले आना। उनसे पूछना कि मैं कितना भी खा लूं पर मेरे शरीर में लगता ही नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे शरीर तगड़ा हो जाए? अवश्य पूछूंगा। वो आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक सेब का पेड़ दिखा। पेड़ में फल तो बहुत थे पर सारे सड़े हुए थे। पेड़ को जैसे ही पता चला कि वो कहां जा रहा है, तो उसने आलसी आदमी से कहा, क्या आप मेरे तरफ से साधु से एक प्रश्न पूछ सकते हो? हाँ बोलो, क्या पूछना है? पेड़ ने कहा, आप साधु से ये पूछना कि मुझे फल तो बहुत आते हैं पर पकने से पहले सारे फल सड़ क्यों जाते हैं? ठीक है, पूछ लूंगा। वहीं पर तालाब में इन दोनों की बात एक मछली सुन रही थी। वो भी बोल पड़ी, मुझे भी आपकी सहायता की जरूरत है। साधु से पूछना कि मेरे गले में कुछ अटक गया है, मैं दर्द में हूं, मुझे क्या करना है ताकि मुझे इस दर्द से छुटकारा मिले। एक लंबी दूरी तय करने के बाद उस बंदे ने देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। साधु से उसने कहा कि महात्मा, मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। बंदे ने एक एक करके सबका प्रश्न पूछ लिया। महात्मा ने कहा, मछली से कहना कि उसकी गले में एक रत्न पत्थर अटक गया है, अगर कोई उसे निकाल दे तो उसे भी फायदा हो जाएगा और मछली को भी आराम मिलेगा। सेब की पेड़ के नीचे सोना और चांदी के बहुत बड़ा खजाना गढ़ा हुआ है, अगर कोई उसे खोद कर बाहर निकाल दे तो पेड़ में फिर से अच्छे फल लगने लगेंगे। और वो भेड़िया, उसे अपने रास्ते में मिलने वाले पहले आलसी आदमी को खाना होगा, तब उसके शरीर में लगेगा। और मेरा क्या है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? आलसी आदमी ने पूछा। साधु ने जवाब दिया कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। वो बड़ा ही खुश होकर कहा, इसका मतलब अमीर बनने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। लौटते हुए उसने जब मछली को रत्न पत्थर के बारे में बताया तो मछली ने कहा, आप वो पत्थर निकाल दो और उसे ले जाओ। आलसी कहता है, इस काम के लिए पानी में कौन जाए? साधु ने कहा है, मुझे बस वापस लौटना है। पेड़ ने गिड़गिड़ाया कि मेरे नीचे से खोद दो और वो खजाना निकाल लो, मेरे भी भला हो जाएगा और आपका भी। मिट्टी खोदना, अरे इतना काम कौन करे? आखिरी में वो भेड़िया के पास पहुंचा। भेड़िया ने पूछा, साधु ने मेरे बारे में क्या कहा? आलसी ने कहा, तुम्हें मिलने वाले सबसे पहले आलसी आदमी को खाना है और बाकी आप समझ सकते हैं। दोस्तों, लेजीनेस सिर्फ आपकी अपॉर्चुनिटी को चुराता नहीं है, बल्कि आपको ही मिटा देता है। उस बंदे को साधु ने अमीर होने का रास्ता दिखाया था, पर उसकी आलस्य ने ना सिर्फ उसे अमीर होने से रोका बल्कि उसकी जान भी ले ली। दोस्तों, कोशिश करना कोई सजा नहीं है, कोशिश ही सफल होने और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। सफलता उसके पास नहीं आता है जो उसका इंतजार करता है, पर सफलता उसे मिलती है जो उसकी तरफ बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। याद रहे कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। मेरे साथ आप सुन सकते हैं फिर एक नई कहानी अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।